नमस्कार बच्चों। आज हम वर्कशीट 60 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब देखो, तो पहला हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड अ करंट इज पास थ्रू इट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स The magnetic field lines are concentric circle at every point of current carrying circular loop. The direction of magnetic field of every section of the circular loop can be found out by using the right hand thumb rule. At the center of the circular loop, the magnetic field lines are straight. So देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ कि बोल क्या रहा है। ये आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर था, तो अगर इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो हम बोलते थे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नीचे से आ रही होंगी और फिर ऊपर से नीचे जाएंगी, ऐसे, राइट। मतलब इसको हमने स्ट्रेट कंडक्टर को हमने फिस्ट में पकड़ा, राइट हैंड में पकड़ा, और फिर जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो रिप्रेजेंट करती है। ये हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट अब हम इस सर्कुलर लूप में लगाएंगे। तो देखो, ये सर्कुलर लूप है, राइट। यहाँ से करंट आपको देखो जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ से करंट निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस सर्कुलर लूप में जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, मतलब अगर इधर आप कंसीडर करोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये देखो, ये सर्कुलर लूप है, इधर आप कंसीडर कर रहे हो, इधर करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इधर से ऐसे आती हुई, मतलब इस वाला पोर्शन से हमारी तरफ आती हुई, ऐसे। सिमिलरली इधर से हमारी तरफ से नीचे जाती हुई। तो देखिए, यही ड्रॉ कर रखा है इन्होंने, यहाँ देखो। फिर इधर करोगे सेम ऐसा। तो जो सेंटर होगा, सेंटर को हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेट वायर, राइट। तो वहां डायरेक्शन कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ, राइट। फिर ऐसे ही यहाँ पर अंदर इस वाले पॉइंट पे कंसीडर करोगे तो कैसा होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और यहाँ पर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर ले लिया है, राइट। उसको एक सिलेंड्रिकल शेप के वेसल्स के अराउंड व्रैप कर दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. तो जो हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर बहुत, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड में, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये देखो, हमने पीस ऑफ कॉपर वायर लिया है और इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया है। जब करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा टर्न्स ले लिए हैं हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वो क्यों यूज़ होती है, वो जो हमारे मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर प्लेस कर दोगे तो क्या बनेगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज सिमिलर एज अ बार मैग्नेट। ऑब्वियसली जो डायरेक्शंस है सेम है जैसे बार मैग्नेट में होती हैं। वन एंड ऑफ अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और अनदर एंड विल बिहेव एज अ साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अंदर कैसी लाइंस दिख रही हैं, अंदर जो लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। अब ठीक है, सो हर जगह पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। The magnetic field due to a solenoid can be increased by increasing the current. करंट को इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा करंट
इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और दूसरा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. So these are the two ways. That's how we increase magnetic field. Let's discuss try yourself. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोलेनॉइड. अभी पढ़ा था हमने सोलेनॉइड क्या होता है. एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. सो कॉपर वायर को सिलेंड्रिकल शेप में wrapped करते हैं, राइट. इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ये आपकी सर्कुलर लूप है, यहाँ से आई करंट जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है. अब हमें हर पॉइंट पे कौन सा रूल लगाना होता है, राइट हैंड थंब रूल. सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे आएंगी, ऐसे, ये डायरेक्शन होगी. यहाँ पर हमें इस लाइन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी, ठीक है. और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इफ द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इनसाइड द सर्कुलर लूप होंगी. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. आपकी सर्कुलर लूप है, ठीक है, और यहाँ पर करंट जो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अब उल्टा रखोगे, थंब जो रखोगे वो नीचे की तरफ, तो उंगलियाँ कैसी दिखाई देंगी, थंब नीचे की तरफ रखोगे तो जो अंदर की तरफ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, राइट. तो यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द सर्कुलर लूप क्या होगी, इनसाइड द सर्कुलर लूप होगी. और इधर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आती हुई दिखेगी, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, ठीक है. और यहाँ पर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा. या बोलो कि अगर इधर देखोगे तो इधर होगी इनसाइड, सर्कुलर लूप के अंदर जाती हुई दिखेंगी, और यहाँ पर आउटसाइड द सर्कुलर लूप, ये भी बोल सकते हो आप, आउटसाइड द सर्कुलर लूप, बाहर की तरफ. हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इनसाइड पूछा है, तो अंदर कैसी होगी सर्कुलर लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इनसाइड द सर्कुलर लूप. एक बार देख लेते हैं आंसर. क्या लिखा हमने, करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी इनसाइड द सर्कुलर लूप. ड्रॉ द राइट द वेव्स टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड. कैसे इंक्रीज करोगे, बाय इंक्रीजिंग द करंट और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. दैट्स हाउ दिस वर्कशीट गेट कंप्लीटेड. थैंक यू.